नमस्कार एंड वेलकम यू अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ बीएस मोटिवेशन। मैं हूं विकास। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक दिन गुरुजी सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनमें से एक ऐसा विद्यार्थी भी था जो पढ़ने में थोड़ा नहीं बिल्कुल कमजोर था, जिसे बार बार समझाने के बाद भी वो कुछ नहीं समझ पाता था। गुरुजी ने कुछ दिन तक ऐसे ही पढ़ाया। उन्हें लगा कि धीरे धीरे इसे समझ में आने लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब गुरुजी ने उससे कुछ सवाल पूछे तो वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाया। इस पर गुरुजी बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा कि जरा अपनी हथेली दिखाओ। विद्यार्थी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गुरुजी हाथ देखकर बोले, तुम अपने घर चले जाओ, यहाँ पर रहकर अपना टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हारे किस्मत में विद्या है ही नहीं, इसलिए तुम कुछ नहीं समझ पाते। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा किस्मत ही ऐसा है। उस बच्चे ने गुरुजी से सवाल किया कि गुरुजी ऐसा क्यों, मेरे किस्मत में विद्या क्यों नहीं है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने एक होशियार बच्चे को बुलाया और उसका हाथ दिखाते हुए कहा कि इसके हाथ की लकीरों को देखो, ये विद्या रेखा है और तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई रेखा नहीं है, इसलिए तुम अपना समय बर्बाद मत करो, घर जाओ और वहाँ पर अपना कोई और काम करो। यह सब सुनने के बाद वो वहाँ से चला गया और पढ़ाई खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अब उस बच्चा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उसने सोचा कि गुरुजी ने हाथों को देखकर मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है। अगर मैं अपने हाथों में लकीरों को बना लूं तो मैं गुरुकुल में रह सकता हूँ। यही सब सोचने के बाद उसने एक चाकू लिया और उस चाकू से हाथ की लकीरों को काटने लगा और चाकू से उसकी हाथ में गहरी लकीर बन गई। हाथ से खून बहने लगा। फिर बाकी बच्चों ने जल्दी से गुरुजी को बुलाया और ये देखकर गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब उस बच्चे ने कहा, अब मेरे हाथों में भी बाकी बच्चों के जैसे लकीरें हैं और अब मैं इस गुरुकुल में पढ़ सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर गुरुजी भावुक हो गए और गुरुजी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि तुम कमजोर नहीं हो बल्कि बहादुर विद्यार्थी हो जो अपनी किस्मत को खुद बदलना चाहते हो। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहोगे और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। गुरुजी की बातें सुनकर वो आत्मविश्वास से भर गया और गुरुकुल में पढ़ाई करने लगा। शुरू में उसे बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसने बहुत मेहनत किया और देखते ही देखते अपने सभी कक्षाओं में अव्वल आने लगा। धीरे धीरे वो पढ़ने में इतना माहिर हुआ कि उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। आगे चलकर वो विद्यार्थी महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने दुनिया की सबसे फेमस व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। आज 2700 साल के बाद भी किसी भी भाषा में ऐसा ग्रंथ अब तक देखने को नहीं मिलता। इस कहानी से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि अगर आपने दृढ़ संकल्प और निश्चय कर लिया ना, तो आप अपने किस्मत को बदल सकते हो। डजंट मैटर कि आपके किस्मत में क्या लिखा है, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। बस आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोग चाहे कुछ भी बोले, आप सबको गलत साबित कर सकते हो। अगर आप ठान लोगे कि आपको ये करना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हम खुद से खुद को रोकते हैं। अगर कोई लोहा फेंका हुआ है तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो आगे जाकर के एक बेहतरीन तलवार बनेगा या फिर कूड़ा के दाम में बिकेगा। डिपेंड करता है कि उसका मालिक उसे यूज कैसा करता है। अगर उसका मालिक उसे जला तपा करके एक तलवार में तब्दील करता है तो वो आगे जाकर के एक बेहतरीन तलवार बनेगा। अगर उसका मालिक उसे कूड़े में फेंक देता है तो वो कूड़े के भाव में बिकेगा। ठीक उसी तरह मन हमारा मालिक है और जो हमारा शरीर है वो उस लोहे की तरह है। अगर हम मन को जीत कर मेहनत करते हैं, खुद को तपाते हैं, तो आगे जाकर हम हीरे की तरह चमकेंगे और जगत में हमारी वैल्यू होगी, हमारी कीमत होगी। वहीं अगर हम मन से हार जाते हैं, खुद को नहीं तपाते हैं, तो हमारी वैल्यू उस लोहे की तरह होगी जो कूड़ा में फेंका हुआ है और कचड़े के दाम में हम बिकेंगे। तो अब डिसाइड आपको करना है, आपको हीरे की तरह चमकना है या फिर जंग लगे हुए लोहे की तरह कूड़े के भाव में बिकना है। इट्स योर चॉइस। इसलिए मन से हमेशा पॉजिटिव रहिए। याद रखिएगा, विकास आपसे हमेशा कहता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए ना, तो आप ना हारते हुए भी हार चुके हैं। अगर आप मन से जीत गए ना, तो आप हार कर भी जीते हुए हो। इसलिए बी पॉजिटिव। आशा करते हैं कि आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी, समझ आई होगी और ये आपके लिए वैल्यूएबल होगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।